जी हाँ, 20 साल बेमिसाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कमान जब मुकेश जी ने संभाली थी, उस पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो हमने अब तक बातचीत की कि 20 सालों का सफ़र कैसा रहा, जो कि बेहद शानदार रहा। अब अगले 20 सालों के लिए क्या होगा, अगले 30 सालों के लिए क्या होगा, ये सुमित से चलते हैं। सुमित, बताइए, नए वेंचर्स, नए बिजनेसेस जिस पे अब नज़र रहेगी। तो एक बड़ी ग्रोथ जर्नी के बाद अब आगे का केपेक्स किस तरह का है? आगे केपेक्स में एक मेगा एक्सपेंशन, करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एक्सपेंशन न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर। इस कारोबार के अंदर बड़ा एक्सपेंशन तो है ही, साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर जिस तरह की ग्रोथ की बातचीत है, उसमें जामनगर के अंदर 5 गीगा फैक्ट्रीज। इतना ही नहीं, कहीं पहली बार क्वार्ट्ज टू मॉड्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर कामकाज, और साथ ही साथ सबसे कम लागत में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज प्रोवाइड कराने का लक्ष्य। तो इस तरह के मेगा फ्यूचर प्लान कंपनी ने ईयर मार्क कर रखे हैं। 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने की बातचीत, और साथ ही साथ सोलर पीवी मॉड्यूल को लेकर, जहां पर 2024 में करीब 10 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, उसको डबल करके 20 गीगावाट तक पहुंचाने की बातचीत 2026 तक। तो इस तरह का एक मेगा एक्सपेंशन। इतना ही नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ों में 2020-21 में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई है। FY21 में रिलायंस के जरिए देश में सबसे ज्यादा FDI आया है, और उसके अलावा फ्यूल रिटेलिंग को लेकर कंपनी ने BP के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें जियो BP ब्रांड के नाम से कंपनी के आउटलेट भी होंगे। तो इस तरह के मेगा केपेक्स जो कि कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड के लिए प्लान भी कर रखे हैं। ओके, काफी मेजर केपेक्स प्लान किया हुआ है कंपनी ने। गौरांग, किस बिजनेस पर अब सबसे ज्यादा आप भरोसा रखेंगे यहां से? तो अनुज, मेरा मानना है सोलार और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में ऊर्जा को लेकर के, उत्पादन को लेकर के, उपलब्धि को लेकर के, आज के ताल में भी अगर आप देखें तो 75 साल हो गए आजादी के अनुज, लेकिन आज भी कुछ गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर बिजली पहुंचती भी है तो बहुत कम समय के लिए पहुंचती है। और हमारे देश में सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसकी क्षमता बढ़ाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के भी मेरे ख्याल से जो बातें सामने आई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट की तरफ से, ये भी मेरे ख्याल से ना तो सिर्फ कंपनी के लिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और विकास दर को सुधारने में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े पैमाने पर मदद करेगी। तो मेरा अगर किसी एक कारोबार में अगर मेरी रुचि होगी तो वो होगी ग्रीन एनर्जी, सोलार एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो ग्रीन एनर्जी और इन सब बिजनेसेस पे गौरांग सर की नज़र है, जो ड्राइव करेंगे इस ग्रोथ को। और रिटेल और जो टेलीकॉम बिजनेस है, जिसको प्लेटफॉर्म के तौर पे हम लोग देखते हैं, जो एक नई तस्वीर भारत की पेश कर रहा है, क्योंकि अब डेटा कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों के लाइफ के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे पेश करेंगे। अनुज, एक बात आपने गौर की होगी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मुकेश जी ने कहा था, अपनी एजेंट में ऐलान किया था कि हम नेट डेट ज़ीरो हो जाएंगे। उन्होंने समय से पहले करके दिखाया था। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो इस कंपनी में काम तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली जानते हैं उसको। उनका कहना था कि मुकेश जी की सबसे बड़ी खूबी है कि एग्जीक्यूशन। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम इस तारीख को होना है, तो उससे एक दिन पहले होके रहेगा, कुछ भी हो जाए। और वो उन्होंने कई मामलों में दिखाया है। बिल्कुल, और उनकी टीम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पीपल एक जो ये बेट लेते हैं ना, वो फिर बड़ी बेट लेते हैं उसके बाद। एक जो इनके कई जो खास एम्प्लॉय से ज़्यादा वो पार्ट ऑफ फैमिली हैं, वो मतलब हमेशा से इनके साथ रहे हैं। और कुछ बोर्ड मेंबर्स तो मेरे ख्याल से वेल इनटू 90s अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो उनके साथ ही रहे हैं हमेशा से। और अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है कि जो रिलायंस का इवन जो ट्रेजरी बिजनेस है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब एक इंडिया के जो बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म करता है इनका ट्रेजरी बिजनेस। करेक्ट। और वो ट्रेजरी बिजनेस अब जियो फाइनेंस में आने वाला है। गौरव सर, जियो फाइनेंस आने वाला है, अनाउंस हो चुका है। फिर आगे बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग रिटेल की, टेलीकॉम की, इन सब की आने वाली है। बड़ा एक वैल्यू क्रिएशन का मौका है। बिल्कुल है नीरज, और मैं ये मानता हूं कि इतनी बड़ी क्षमता आपके पास है, इतना बहुत ही मजबूत और सक्षम नकदी बैलेंस शीट पर है, तो जाहिर है। और ये जो वित्तीय क्षेत्र को लेकर के मेरे ख्याल से जो एक वैक्यूम हो रहा है, वहां पर
एक बहुत ही मजबूत एंटिटी का होना जरूरी है। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस कंपनी के फाइनेंस आर्म को लेकर के मेरे ख्याल से जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन, आप देखिए नीरज, जियो को लेकर के आए तो किस तरीके से लोगों तक वो पहुंचे और लोगों की क्षमता किस तरीके से बड़ी हुई, चाहे उनकी वो नॉलेज हो या फिर कनेक्टिविटी हो, पढ़ने का लेकर के इसका उपयोग हो या फिर अपने कारोबार को लेकर के कैसे, खास करके मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में। और ये जरूरी था और मेरे ख्याल से सरकार की जो नीतियां थी उस पर अमल करते हुए जो जियो का कारोबार विस्तार रूप से इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर ये वित्त क्षेत्र में जो नक्शे कदम रखने की बात करी है, इनको एक तो पूरा नेटवर्किंग का फायदा इनको मिल सकता है। करेक्ट। सुमित, अनुज, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से, फिर हम इस शो को रैप करें। नहीं, मेरे ख्याल से एक काफ़ी वेल्थ जनरेट की है और एक पावर ऑफ इक्विटी का एक अगर सबसे बड़ा एक एग्जांपल है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। और वो जो कल्चर धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट की थी, मुकेश अंबानी ने कंटिन्यू की है और मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए अगले 20-30 साल में भी वही जो कल्चर है वो कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल। तो नई पीढ़ी के हाथ में कमान आ रही है और वो भी ऐसा ही करके दिखाएं, क्योंकि वो फैमिली ट्रेडिशन है, वो कल्चर आगे ट्रांसफ़र होती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में 2-3 चीज़ें अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग जितना सोचते हैं उससे बड़ा ये कंपनी सोचती है। कई उदाहरण टेलीकॉम का देख लीजिए, रिटेल का देख लीजिए, अभी फाइनेंस का आने वाला उसको देखिए कि बहुत बिग थिंकिंग है इनकी। और अगर आपको रिलायंस को अच्छे से समझना है तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि वो एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं और अपने वचन पे एकदम खड़े रहते हैं। सिर्फ आपको साल में एक बार इनकी एजीएम की स्पीच सुननी है मुकेश जी की, उसके बाद आप पूरे साल उसको खाली ट्रैक करते रहिए स्पीच को, तो आपको ये कंपनी समझ में आएगी कि कंपनी क्या कहती है और क्या करती है। और हर बार की स्पीच में बहुत गौर से सुनता हूँ एक एक वर्ड, और इस बार की स्पीच की आखिरी की 3 लाइन आज मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिएगा जाके, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो ये था 20 साल के सफ़र का, और उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल भी वेल्थ क्रिएशन के लिए, कंपनी के लिए और देश के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। गौरांग सर, अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।